हम लोग अभी आए हुए हैं राइडर स्टोर। हिमालयन के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? इसमें हाई बीम और लो बीम भी आता है। इसमें हाई बीम लो बीम आएगा, इसमें सिर्फ हाई बीम आएगा। सो आई गेस वी आर गोइंग विद दिस मॉडल। और HJG के ओरिजिनल माउंटिंग क्लैंप्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो वायरिंग के लिए सबसे पहले आपको जो इसका फ्यूल टैंक है उसको हटाना पड़ेगा। अपने जो स्विच है उसको आप हैंडल बार वगैरह पे माउंट करा सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट करा के। पूरा का पूरा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Amit Chakravarti and you are watching Travel with Rhythm. So जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हम लोग अभी आए हुए हैं राइडर स्टोर विच इज़ एट विशाल नगर पुणे। और यहाँ पे आज हम लोग आए हैं फॉग लैम्प इंस्टॉलेशन करवाने के लिए अपनी बाइक में। सो हिमालयन में फाइनली मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ फॉग लैम्प, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है जब आप रात में लॉन्ग टूरिंग वगैरह करते हो तो, और बारिश वगैरह होती है तो उस टाइम पे बिल्कुल हिमालयन की जो ओरिजिनल लाइट है उससे उतना दिखता नहीं है। सो वी वर थिंकिंग ऑफ कि हम लोग बाइक में इंस्टॉल करेंगे एक फॉग लैम्प। सो आज हम लोग आए हैं उसी के लिए। सो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद उन ऑप्शंस के बेसिस पे देखेंगे अपनी बाइक में कौन सा वाला फिट बैठता है और अच्छा लगता है, उसका थ्रो वगैरह सही रहता है बाइक के हिसाब से। तो चलो ऑप्शंस पहले देखते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी मेरे साथ कृष्णा भैया है, और पहले कृष्णा भैया से ही पूछ लेते हैं अपने पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है फॉग लैम्प के। तो भैया अपनी हिमालयन के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? आपकी हिमालयन के लिए तो बेस्ट मेरे पास 70 वाट रहेगा, 7 LED का। और एक उसमें ऑप्शन है मेरे पास अलग अलग, जो कि ये हाई बीम लो बीम में आएगा। इसका मॉडल 125 है, इसमें हाई बीम और लो बीम भी आता है। हाँ। और एक ये मर्सिडीज आता है, जो कि ये भी थ्रो के लिए प्रोजेक्टर टाइप में अच्छा रहेगा, ये वाला। ओके, तो ये दोनों प्रोजेक्टर लैंप है? प्रोजेक्टर, इसमें हाई बीम लो बीम आएगा, इसमें सिर्फ हाई बीम आएगा प्रोजेक्टर। ओके, ये लो बीम भी आता है इसमें हाई बीम और लो बीम भी आएगा। इस वाले में हाई बीम लो बीम है, और ये डायरेक्ट प्रोजेक्टर। तो ये हाई बीम है डायरेक्ट? हाई बीम, इसमें लो बीम लो आता है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपको। ओके ओके। लेकिन आपका और ये कितने वॉट है दोनों? ये 60 वाट आएगा, ये 40 वाट आएगा, 45 वाट ईच। ओके। इसके साथ पूरा सेट आता है, ये एक HJG का ओरिजिनल हार्नेस आएगा इसके साथ। ओके, पूरा हार्नेस आएगा। तो हार्नेस बेसिकली इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए, वायरिंग वगैरह करने के लिए हार्नेस इसी में आ रहा है, लेकिन आई गेस इस वाले में हार्नेस नहीं आता। इसके साथ हार्नेस नहीं आता, इस लाइट के लिए हम यही हार्नेस यूज़ करते हैं। ओके, सेम ही हार्नेस यूज़ हो जाता है। और अगर आपको मतलब सजेशन लेना चाहोगे तो मैं आपके बाइक के लिए ये सजेस्ट करूँगा 70 वाट। तो ये 7 LED 70 वाट में आपको सजेस्ट करूँगा। ओके। और ये फोकस लाइट नहीं रहता ना इसका पूरा? इसका स्प्रेड रहेगा, स्प्रेड लेकिन रहेगा, ये 30 मीटर प्लस एरिया कवर करता है। सबसे अच्छा पावरफुल यही रहेगा। सो आई गेस वी आर गोइंग विद दिस मॉडल, जो कि 70 वाट है। तो 70 वाट ईच, यानी कि 140 वाट की अपनी लाइट्स होंगी टोटल। और पहले मैंने सोचा था प्रोजेक्टर लैंप इंस्टॉल करवा लेते हैं, जो कि भैया ने बताए थे, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि स्प्रेड इसमें ज़्यादा रहेगा, तो अगर अपन रात वगैरह में ड्राइव करें तो पूरा स्प्रेड सभी जगह दिखेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। और अगर अपने को कभी प्रोजेक्टर लैंप की ज़रूरत पड़ी तो अपन अलग से भी वो इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट आई गेस इससे अपना 2 in 1 काम हो जाएगा। और 70 वाट है तो ऑब्वियसली इसका लाइट का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आई विल गो विद दिस मॉडल। तो चलो अभी इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं पार्ट्स इसमें। तो इसके अंदर हार्नेस वगैरह तो नहीं आता आई गेस, तो अभी इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। फिर उसके साथ अपन अपना हार्नेस और क्लैंप वगैरह यूज़ करके बाइक में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि हार्नेस कैसा दिखता है उसका, और क्लैंप वगैरह HJG का ही अपन यूज़ करने वाले हैं। तो वो दोनों इंस्टॉल करने के बाद बाइक पर कैसा दिखता है अपन सब कुछ कंपेयर करके देखते हैं। तो बेसिकली बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे HJG के 2 70 वाट्स के LED लाइट्स। इसके अलावा आपको मिलेंगे 2 एडजस्टेबल ब्रैकेट माउंट्स और 2 येलो कवर लिड्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको डिटैचेबल कनेक्टर्स मिलेंगे, और हार्नेस केबल मिल जाएगा विद स्विच, और सेफ्टी फ्यूज़ वगैरह और इग्निशन केबल वायरिंग वगैरह आपको सब इसी में मिल जाएगी। और HJG के ओरिजिनल माउंटिंग क्लैंप्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलो अभी बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो माउंटिंग क्लैम्प्स हैं उनको इंस्टॉल करना है। तो माउंटिंग क्लैम्प्स को आप इंस्टॉल करवा सकते हो या तो फिर लेग गार्ड पे या तो फिर टैंक गार्ड पे। और मेक श्योर जब भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आपकी जो बाइक की हाइट है उसकी 50% जो हाइट होती है उससे नीचे ही आप फॉग लैम्प को इंस्टॉल करवाओ।
वैसे देखा जाए तो मैंने HJG का ये वाला लाइट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसके जो माउंटिंग क्लैंप्स आते हैं वो एडजस्टेबल है, यानी कि आप उसका एंगल ऊपर नीचे कर सकते हो और इवन आप उसको साइड वाइज भी मूव करा सकते हो। तो इनकेस आप अगर ऐसे टेरेंस पे चला रहे हो जहाँ पे आपको विजिबिलिटी कम है तो आप उसको अपने हिसाब से एंगल में एडजस्ट कर सकते हो और आपको विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और वायरिंग वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो वायरिंग के लिए सबसे पहले आपको जो इसका फ्यूल टैंक है उसको हटाना पड़ेगा। तो हिमालयन का जो फ्यूल टैंक है सबसे पहले उसको रिमूव कर लेंगे अपन लोग, और उसके बाद यहाँ से उसकी वायरिंग जाने वाली है पूरी चेसिस के अराउंड। तो इसको रिमूव करने के बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो इसके 2 वायर्स होते हैं जो कि आपके फ्रंट लाइट से कनेक्ट होने वाले हैं, उन दोनों वायर्स को अपन यहाँ सेंटर से लेके जाएंगे आगे की तरफ, और बाकी के जो लूज़ वायर्स वगैरह रहेंगे अपन लोग क्या करेंगे उसको प्रॉपरली टाई कर लेंगे टेप वगैरह से। एक बार जब आपके ये वायर्स प्रॉपरली सेट हो जाए सामने की तरफ, तो इनको प्रॉपरली आप एक काम करना, जिप टाई वगैरह से टाइट कर लेना ताकि कहीं पे भी लूज़ नहीं रहे ये वायर्स। इन केस ऑफ ऑफ रोडिंग ये वायर्स बिल्कुल नहीं हिलेंगे अगर आप इसको प्रॉपरली जिप टाई से टाइट कर लेते हो हर एक जगह पे। एक बार आपके वायर प्रॉपरली माउंट हो जाए उसके बाद आप इसको बैटरी से कनेक्ट करना स्टार्ट करना। तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें जो बैटरी कनेक्टर्स दिए हैं उसको डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करना है, उसके अलावा जो इग्निशन वाला वायर दिया है उसको इग्निशन वायर से कनेक्ट करना, ताकि जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे कि इग्निशन के बाद ही आप उसको लाइट को स्विच ऑन कर सको। और इसके अलावा अपने जो स्विच है उसको आप हैंडल बार वगैरह पे माउंट करा सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट करा के, और वो वाला जो वायर है वो प्रॉपरली इग्निशन वायर के साथ कनेक्ट होता है। तो चलो अभी अपने सारे वायर्स प्रॉपरली कनेक्ट हो गए हैं, जो लूज़ वायर्स हैं उनको प्रॉपर टेपिंग करके अपन लोग फाइनल कर लेंगे, और उसके बाद अपन लोग चेक करते हैं कि लाइट्स वगैरह कैसी दिख रही है। तो अभी इंस्टॉल हो गई है बाइक में दोनों लाइट्स, आप देख सकते हो वहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी है बाइक में। और अपन इसका थ्रो थोड़ा जब लाइट कम हो जाएगा, मतलब कि नाइट के टाइम पे अपन देखेंगे, अभी तो शाम हो रही है तो बाहर लाइटिंग है तो उतना अपने को थ्रो वगैरह समझ में नहीं आएगा। तो अपन रात के टाइम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि पुरानी जो अपनी जो ओरिजिनल लाइट थी उससे कंपेयर्ड अपनी न्यू लाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है और अपने को कितना हेल्पफुल होता है इसको लगवाने पे। सो राइट नाउ आई एम इन द पार्किंग लॉट, और अपन यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि अगर आप पार्किंग लॉट में हो तो यहाँ पे बहुत डिम लाइट कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे अपनी HJG की लाइट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, और उसको अपन कंपेयर करेंगे ओरिजिनल लाइट से भी, तो आपको बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो चलो अभी मैं पहले बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ, और पहले अपन देखेंगे नॉर्मल जो अपनी बाइक की ओरिजिनल लाइट रहती है वो अपने को कितना ज़्यादा लाइटिंग वगैरह दिख रहा है उसमें। तो मैंने बाइक स्टार्ट करी तो अभी ये आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल लाइट है अपनी, और अगर इसमें मैं हाई बीम ऐड करता हूँ तो इतना इंटेंसिटी इसका बढ़ता है। तो ये लो बीम है और ये हाई बीम है, लो बीम हाई बीम। अभी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अभी अपन HJG की लाइट ऑन करते हैं, ये देखो सीधे पूरा का पूरा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। अभी आप लाइट को जो है ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हो अगर आपको एंगल वगैरह उसका एडजस्ट करना हो, और थोड़ा अगर लो बीम रखना हो तो उसको नीचे भी कर सकते हो, और अगर आपको पूरा स्प्रेड चाहिए तो आप इस एंगल में रख सकते हो। तो आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अभी मैं फिर से इसको बंद करता हूँ, और अभी देखो ये नॉर्मल लाइट्स है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लाइट लगती है ये वाली लाइट के सामने। ये इसका फ्लैशर है और ये रहा लाइट, ये इसका फ्लैशर और ये इसका लाइट। तो अभी हम लोगों ने टेस्ट किया था कि लाइट्स जो हैं वो पार्किंग लॉट में कैसी दिखती है, तो अभी रियल वर्ल्ड टेस्ट करने चलते हैं। और अभी मैंने नॉर्मल लाइट्स जला के रखी है, और वीडियो में अभी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा कि क्वालिटी लो आ रही होगी, क्योंकि अभी अपन लोग गोप्रो में शूट कर रहे हैं, और गोप्रो में नाइट मोड में उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट आता नहीं है। बट एनीवे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा। तो चलो अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं डिफरेंस नॉर्मल लाइट और फॉग लाइट में। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल लाइट्स पे अपने को कितना विजिबिलिटी है रोड पे, काफ़ी कम विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी अभी, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर आसपास लाइट होती है तो रोड पे बिल्कुल भी लाइट समझ में नहीं आती है। लेकिन अभी अपन फॉग लैम्प ओपन करते हैं, और ये देखो फॉग लैम्प का इतना थ्रो है। अभी मैंने उसका थ्रो जो है वो डाउनवर्ड्स ही रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रखा है, फिर भी आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा।
अभी अपन लोग ड्राइव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा अंधेरा है, बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है रोड पे। आरी की जो नॉर्मल लाइट्स है उसमें कितना थ्रो आ रहा है, और अपर भी जल रहा है अभी। अगर मैं अपर को डाउन करके अप करता हूँ तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। और अभी अपन फॉग लैम्प ओपन करते हैं, ये देखो इतना डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल लाइट और फॉग लाइट में। तो अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और इस टाइप की रोड में चला रहे हो जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है विजिबिलिटी वाइज। तो अभी स्ट्रीट लाइट पे भी देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। अभी अगर आप स्ट्रीट लैंप में देख रहे हो तो बाइक की जो लाइट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिख रही होगी आपको, रोड पे डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि बाइक की लाइट जल भी रही है कि नहीं। लेकिन अगर अपन फॉग लैंप वगैरह जलाते हैं तो देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, और ऐसे गड्ढे वगैरह आएंगे तो काफ़ी इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपने इस टाइप के फॉग लैम्प वगैरह इंस्टॉल करे होंगे। बाकी मेक श्योर कि जो फॉग लैम्प का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा डाउनवर्ड्स ही रखना है ताकि आप रोड्स वगैरह क्लियरली देख पाओ और सामने किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो अभी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, और दिस इज़ द डिफरेंस कि आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल लाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख ही नहीं रही, क्योंकि जो स्ट्रीट लैंप है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है अपनी नॉर्मल लैंप से, तो नेग्लिजिबल ही होती है। 450 हिमालयन में जो लाइट है वो ऑलमोस्ट दिखता ही नहीं है। अनटिल अनलेस आप थोड़ी बहुत अंधेरे वाली रोड पे जाते हो तभी आपको बाइक की जो ओरिजिनल लाइट है उससे थोड़ी बहुत विजिबिलिटी दिखती है, अदरवाइज़ नॉर्मल रोड्स पे इसकी जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। तो अभी थोड़ा डार्क रोड पे जाते हैं अपन, तो यहाँ से डिफरेंस समझ में आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच भी है तो और इजीली समझ में आने वाला है अपने को। अभी ये देखो बाइक की दोनों लैंप्स ऑन है, नॉर्मल लैंप और इसका जो अपर है वो भी ऑन है, बट यहाँ पे जो है अपने को विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और यहाँ पे अगर अपन लोग फॉग लैंप ओपन करते हैं तो ये देखो इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी जो है अपनी बढ़ जाएगी। और देखो ऑफ रोडिंग पैच में आपको ईज़िली समझ में आते हैं कि कहाँ पे गड्ढे हैं और कहाँ पे नहीं है, अगर आपने फॉग लैंप वगैरह इंस्टॉल किया है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो। उस टाइम पे आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आई डोंट नो क्वालिटी वाइज कितना अच्छा क्वालिटी डिलीवर हो रहा होगा अभी गोप्रो में, बट फिर भी आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। अभी मैं फॉग लैम्प को ऑफ़ कर देता हूँ, ये देखो ये नॉर्मल लाइट है बाइक की। तो आई गेस आपको एक आइडिया लग गया होगा अभी डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लाइट और जो फॉग लैम्प है अपने HJG के 70 वाट के, उसमें विजिबिलिटी वाइज कितना डिफरेंस आता है। और आप अपना डिसीजन ले सकते हो इन केस इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऑन योर बाइक। तो आज के वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नए हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते एंड जय हिंद।